हमारे झारखंड के कुछ नेता पूरी दुनिया से अलग हैं भैया। दुनिया के ज्यादातर नेता किसी सड़क का एक बार शिलान्यास करते हैं और फिर उसे बनवाने में जुट जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ नेता एक ही सड़क का बार बार शिलान्यास करते हैं और उसे भी चर्चा का विषय बना देते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही सड़क का मामला दिखाने जा रहे हैं झारखंड वासियों, जहां सड़क से ज्यादा उसके शिलान्यास हुए हैं। मामला है झारखंड के घाटशिला का, जहां एक ही सड़क का एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बल्कि चौथी बार भूमि पूजन किया गया। अब सवाल यह है कि सड़क पहले बनेगी या शिलान्यास के नए रिकॉर्ड बनते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं इस पूरे मामले के बारे में। देखिए, मामला झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला का है। यहाँ फुल डुंगरी NH 18 से बंगाल सीमा स्थित छाटी झरना तक करीब 24.5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण होना है। यह सड़क इलाके के हजारों लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन पिछले 2 वर्षों में यह सड़क अपने निर्माण से ज्यादा बार बार हुए शिलान्यास की वजह से चर्चा में रही है। जी हाँ, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि 4 बार इस सड़क का शिलान्यास हो चुका है। ये सब सुनने के बाद अब ऐसा लगने लगा है कि कहीं हमारे नेताजी शिलान्यास करने का ही कोई गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। अब जरा इस सड़क की पूरी टाइमलाइन को देखिए। सबसे पहले मार्च 2024 में केंद्रीय मंत्री की ओर से इस परियोजना का ऑनलाइन शिलान्यास किया गया। लोगों को उम्मीद थी कि अब सड़क का काम तेजी से शुरू होगा, लेकिन इसके बाद 20 अगस्त 2024 को तत्कालीन सांसद और विधायक ने मौके पर पहुंचकर फिर से भूमि पूजन किया। लोग अब यह समझ ही रहे थे कि दोबारा शिलान्यास क्यों हुआ। तभी अगले ही दिन यानी 21 अगस्त 2024 को एक बार फिर शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित कर दिया गया। और अब 16 जुलाई 2026 को वर्तमान सांसद विद्युत वर्ण महतो और विधायक सोमेश चंद्र सोरेन ने चौथी बार इस सड़क परियोजना का भूमि पूजन कर दिया। यानी 2 साल में सड़क जितनी आगे नहीं बढ़ी, उससे कहीं ज्यादा शिलान्यास आगे बढ़ गया। 2 साल में तो सड़क बन के तैयार हो जाना चाहिए था, ग्रामीण वासी उस पर एकदम धाए धाए गाड़ी चलाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि जानकारी के मुताबिक इस परियोजना में वन भूमि से जुड़ी मंजूरियां, तकनीकी प्रक्रियाएं और अन्य प्रशासनिक कारणों की वजह से देरी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें कारण नहीं, सड़क चाहिए। बात बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि खराब सड़क का खामियाजा रोज आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और इसी नाराजगी का असर चौथे शिलान्यास के दिन भी देखने को मिला, जब सांसद विद्युत वर्ण महतो और विधायक सोमेश चंद्र सोरेन कार्यक्रम स्थल की ओर जा रहे थे, तभी टिकरी गांव के ग्रामीण सड़क पर बैठकर विरोध करने लगे। ग्रामीणों ने साफ कहा कि अब उन्हें सिर्फ शिलान्यास नहीं, बल्कि जमीन पर काम होता हुआ देखना है। उनका कहना था कि सड़क की बदहाल स्थिति के कारण बरसात में लोगों का चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों के विरोध के बाद जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उनसे बातचीत की। इसके बाद ठेकेदार कंपनी को तत्काल सड़क के गड्ढों में स्लैग डालकर मरम्मत शुरू करने का निर्देश दिया गया, ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। जाहिर सी बात है भाई, 2 साल से लगातार चौथी बार जो है एक ही सड़क का शिलान्यास हुआ, भूमि पूजन हुआ, तो गांव के लोग तो भाई नाराज होंगे ही। अब इस परियोजना के कुछ अहम तथ्य भी जान लीजिए। करीब 24.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क परियोजना की प्रारंभिक अनुमानित लागत लगभग 132 करोड़ रुपए थी। बाद में लगभग 99 करोड़ रुपए में एग्रीमेंट हुआ। जानकारी के अनुसार शुरुआती चरण में केवल लगभग 4 किलोमीटर हिस्से पर ही काम शुरू किया जाएगा। वहीं इस परियोजना के लिए करीब 1500 से 2000 पेड़ों की कटाई भी प्रस्तावित है, जिसे लेकर स्थानीय स्तर पर भी चर्चा हो रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और राजनीतिक चर्चा तब शुरू हुई जब भाजपा के जिला अध्यक्ष सत्तू तिवारी कार्यक्रम में दिखाई नहीं दिए। मीडिया ने जब उनसे इसकी वजह पूछी तो उनका कहना था कि उन्हें कार्यक्रम की सूचना या निमंत्रण नहीं मिला था, इसलिए वे शामिल नहीं हो सके। तो राजनीतिक चर्चा पर चर्चा भी होने लगी भैया इस सड़क को लेकर। अब सबसे बड़ा सवाल यह है झारखंड वासियों, क्या चौथा शिलान्यास के बाद आखिरकार सड़क निर्माण भी रफ्तार पकड़ेगा, या फिर आने वाले समय में जनता को 5वें शिलान्यास का भी गवाह बनना पड़ेगा? इस सवाल का जवाब तो अब आने वाला समय ही देगा भैया। लेकिन इतना तय है कि घाटशिला की सड़क ने एक बड़ी बहस जरूर छेड़ दी है। आखिर विकास की पहचान बार बार होने वाले शिलान्यास से होती है या समय पर पूरी होने वाली सड़क से? ये तो झारखंड के नेताओं को, झारखंड के आला अधिकारियों को बताना चाहिए। अब झारखंड वासियों, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि पहले अधूरे काम पूरे होने चाहिए या फिर बार बार शिलान्यास भी जरूरी है?
आप हमें कमेंट में ये भी बताइए कि आपके क्षेत्र में कौन सा रोड खराब है, कौन सा रोड जो है अधूरा बन के पड़ा है, और कौन सा वो रोड है जहां पर शिलान्यास का बोर्ड तो लगा हुआ है लेकिन अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह हमारी रिपोर्ट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भौकाल टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जोहार, नमस्कार।